Good afternoon, students. How are you, beta? See, yesterday we discussed about some definitions like crystal lattice or space lattice, lattice points, and unit cell. Okay, today we'll be studying about different types of unit cell that are considered during the study of the solid state. So we'll start our topic. सी यूनिट सेल क्या था बेटा, अगर आपको याद हो, यूनिट सेल जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट थी, है ना। कोई भी हमारा सॉलिड है उसको बनाने में वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनवाती है, पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं बेटा। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सी, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है, इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। जो प्रिमिटिव हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, प्रिमिटिव का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे एटम्स होंगे यूनिट सेल के अंदर, जो एटम्स होंगे दे विल बी ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। एटम्स कहाँ पर होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो उस टाइप का यूनिट सेल हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे कॉर्नर्स के साथ साथ अगर जो एटम्स हैं वो फेस पर हो, या फिर वो बॉडी सेंटर में हो, या फिर वो किसी एंड पर हो, ठीक है, अगर इस टाइप से और एटम्स भी प्रेजेंट हैं, तब हमारा जो यूनिट सेल है उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके अंदर जो हमारे एटम्स हैं वो बेटा कहाँ पर होंगे, वो कॉर्नर्स पर भी होंगे, एंड कॉर्नर्स के साथ साथ वो फेस पर भी हो सकते हैं, वो बॉडी सेंटर में भी हो सकते हैं, एंड वो एंड सेंटर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड यूनिट सेल था क्या, यूनिट सेल वॉज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा होता है, हमने अभी बोला कि जो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल है हमारा, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। अभी पहली बात तो जो हम यूनिट सेल लेकर चलेंगे बेटा, उसकी शेप हमें क्यूबिक लेनी है। कैसी लेनी है, क्यूबिक लेनी है। ठीक है, चलिए एक बनाते हैं हम। देखिए, ये हमने एक क्यूब बनाया है, राइट, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, जिसको हम अपना एक यूनिट सेल मानकर चल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक बात तो एक ही है। तो उस केस के अंदर जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। कहाँ होंगे बेटा, कॉर्नर्स पर होंगे। ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको एटम्स की लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो हमारे पास एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, बताइए, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, एंड फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, राइट। तो हमने देखिए जहाँ जहाँ पर मैंने ये ग्रीन डॉट से बनाया है, ये है हमारे एटम्स की पोजीशन। सिंपल क्यूबिक सेल में हमारे जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो इस टाइप का यूनिट सेल क्या बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है हमारे सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हम
सबसे पहले लेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या लेते हैं हम? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब जिनके फेसिस पर भी हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब देखिए, जो हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैं उसमें कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर्स पे तो होगा, उसके साथ साथ हमारा कहाँ पर होंगे एटम्स? हमारे फेस सेंटर्स पर भी प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्ड, एंड उस टाइप के यूनिट सेल को हम FCC अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है? देखिए, कॉर्नर्स पे हमने ऑलरेडी ग्रीन कलर से बना रखे हैं। अब मैं हर एक फेस के ऊपर एक और एटम बनाऊंगा। जो ये आपको हल्का सा येलो डॉट दिख रहा है, ये हमारे फेस सेंटर के ऊपर जो यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं, यूनिट सेल के फेस के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, ये मैं वो डिनोट कर रहा हूँ। देखिए, एक इस फेस पर है, ये वाला सामने वाले फेस पर है। जो ये वाला फेस है ना, ये वाला, तो ये वाला जो है ये इस फेस पर है, एंड जो ये पीछे वाला है जो अभी मैंने ठीक किया है, ये वाला हमारे इस बॉटम फेस पर है। ठीक हो गया? अब देखिए, जो ये वाला है ये हमारा इस फेस पर है, जो ये वाला है नीचे की तरफ ये हमारा पीछे वाले फेस पर है। क्लियर है? एंड जो ये मैंने सबसे ऊपर बनाया है ये हमारा इस फेस पर है। क्लियर हो गया? एंड साथ साथ हमारे कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट है ही है। क्लियर है? तो जो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है बेटा, उसके अंदर हमारे एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर? ये है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हमारे इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है? क्या? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? देखिए, हम दोबारा से यूनिट सेल बनाते हैं। आई होप क्यूब सबको बनाना आता है। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले तो हम कॉर्नर्स पे लगाएंगे। हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अभी? बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का क्या मतलब है कि जो हमारे एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पर होंगे, एंड कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी पोजीशंस आ गई है कॉर्नर भी, कॉर्नर के ऊपर। ठीक हो गया? अब देखिए, जो बॉडी सेंटर होता है बेटा, बॉडी सेंटर तो हमारा एक ही है। जो ये पूरा क्यूब है इसका जो सेंटर है, जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया है, ये हमारा बॉडी सेंटर है। एंड बॉडी सेंटर एक ही होता है। ठीक है ना? जिससे कि देखिए, आप हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ तो इसके करीब तो ये है ही। क्लियर है? तो जो ये बॉडी सेंटर है उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ साथ में एक एटम हमारा बॉडी सेंटर में होता है। ठीक हो गया? ये है हमारी BCC अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है? हमने अभी 3 यूनिट सेल स्टडी करे हैं। सबसे पहले हमने किया, कौन सा किया था बेटा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद हमने किया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड अभी हमने किया है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा। ये है आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें हमारे जो एटम्स हैं वो क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। राइट? उसके बाद देखिए, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैं, कॉर्नर्स के ऊपर तो हैं, साथ के साथ देखिए हर फेस के सेंटर में भी हमारे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है? कॉर्नर्स के साथ साथ हमारा एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? ये हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाला हमारा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल।
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है, यहाँ पर बेटा देखिए, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, हम एक यूनिट सेल बना ही लेते हैं वापस से। उसके अंदर जो हमारे एटम्स होंगे, ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया है। अभी कलर की वजह से ये थोड़ा दिख नहीं रहा, तो दोबारा बना देते हैं। देखिए, ये हमने वापस से यूनिट सेल बना लिया है। तो बेटा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, हमारे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। साथ में वो किन्हीं भी दो अपोजिट फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, किन्हीं भी दो, टोटल हमारे 6 फेसिस होते हैं ना, तो 6 फेसिस में सिर्फ 2 अपोजिट फेसिस पर वो हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये इस वाले फेस पर है तो इसके अपोजिट ये नीचे वाला फेस है ना बेटा, यहाँ पर होंगे, ठीक है। सेकंड मान लो मैं अगर ये सामने वाला इस वाला फेस लेकर चलता हूँ तो इसके अपोजिट ये पीछे वाला फेस है, तो या यहाँ और यहाँ होंगे, ठीक है। ये मैं कलर डिफ्रेंशिएशन इसीलिए कर रहा हूँ। अगर ये इस वाले फेस के ऊपर है तो इसके अपोजिट ये वाला फेस है तो यहाँ पर होगा, समझ रहे हो। लेकिन होंगे सिर्फ 2 ही फेसिस पर। अगर इधर और इधर हो गया तो ये वाले नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही एटम्स होंगे 2 फेसिस के ऊपर। क्लियर हो गया। इस टाइप की अरेंजमेंट होती है बेटा हमारे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। क्लियर है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है। हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम में हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स में हमें ये देखना है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक में हमारे कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स प्रेजेंट है, राइट। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि मान लो ये सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, तो इसके जो बेटा कॉर्नर्स हैं वहाँ पर एटम प्रेजेंट है। अभी अभी हमने यही डिस्कस किया है कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में हमारे जो एटम्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो हमारे कॉर्नर में होते हैं, राइट। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब ये है कि जो ये एक एटम हमने मान लो ये इस कॉर्नर नंबर 1 है हमारा, ये यहाँ पर ये एक एटम है, कॉर्नर नंबर 2 पर ये दूसरा एटम है ना। तो बेटा ये जो एटम है ये पूरा का पूरा सिर्फ इस अकेले यूनिट सेल के हिस्से में नहीं आता है। हम तो ये सिर्फ एक पोर्शन पढ़ रहे हैं ना यूनिट सेल का। जो हमारा टोटल स्पेस लैटिस है वो कैसे अरेंज्ड होगा, ये तो एक यूनिट सेल हो गया। जो हमारा लैटिस है इसके ऊपर ऐसा ही यूनिट सेल होगा, इसके पीछे भी होगा, इसके सामने भी होगा, इसके इस साइड भी होगा, इसके उस साइड भी होगा, इसके इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा। हर जगह पर हमारा ऐसा ही लैटिस प्रेजेंट होगा, है ना। तो अब आपको उस अरेंजमेंट को इमेजिन करके चलना है, ठीक है। अब मैं वापस से देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका एक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट लेकर चलते हैं हम, ठीक है। अब आप इस एक कॉर्नर की बात करिए। देखिए मैं जो ये आपका ऊपर वाला ये वाला फेस है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ऐसे हैं, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब एक कॉर्नर को पकड़ लीजिए आप। एक कॉर्नर जो है मान लो मैंने आपका ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है। इस ऊपर वाले को मैं अब रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। क्यूबिक यूनिट सेल की अरेंजमेंट अब आपके माइंड में है ही कि एक क्यूब है एंड क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर हमारा एटम है। तो देखिए जो मैंने वो फेस लिया था हम वो वापस से बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला फेस लिया था मैंने एंड उसके कॉर्नर्स के ऊपर ऐसे हमारे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने ये वाला एटम ले लिया, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए जो बेटा ये हमारा ये वाला है, मान लो फेस 1 था, ये उस यूनिट सेल का ये फेस 1 है, ठीक है। इस फेस 1 के ऊपर भी एक होगा, जो मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा,
देखिए इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, होगा ना, इसके ऊपर, इसके साइड में भी होगा, होगा, बिल्कुल होगा। इसके इस साइड भी एक यूनिट सेल होगा एंड इसके इस साइड भी एक यूनिट सेल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम सिर्फ ऊपर की बात करें तो ये वाला जो कॉर्नर है वो ऊपर ऊपर भी हमारे 4 यूनिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। ये तो हमने ऊपर की बात करी है जो इस यूनिट सेल के ऊपर है, ठीक हो गया। अब देखिए जो हमारे बाकी के यूनिट सेल इसके नीचे होंगे, क्योंकि सॉलिड है ये हर डायरेक्शन से यूनिट सेल्स के साथ टच होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक यूनिट सेल इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा एंड इसके नीचे भी होगा। अब देखिए यहाँ पर शेप थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हो गई है, लेकिन ये सारे सेम शेप के होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये है जो मैंने ऑरेंज से बनाया, ये है 5th 6th 7th और 8th, क्लियर है। तो आपका जो एक कॉर्नर है, जो सिंगल कॉर्नर है बेटा, दैट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, है ना। हमने अभी अभी अरेंजमेंट देख ली, तो वहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वो एक कॉर्नर जो है उसके ऊपर की साइड भी 4 यूनिट सेल्स हैं एंड उसके नीचे की साइड भी 4 यूनिट सेल्स हैं, जिससे कि वो जो एक कॉर्नर है वो हमारा 8 यूनिट सेल्स क्या कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, क्लियर है। अब एक कॉर्नर को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि एक यूनिट सेल के में कितना हिस्सा आता है, एक यूनिट सेल में उस कॉर्नर के एटम का कितना हिस्सा आता है, तो कितना हिस्सा आएगा, 1/8, 1/8 ही आएगा। मान लो आपको एक मिठाई का एक पीस मिलता है, ठीक है, एक पीस मिलता है एंड आपको ये बोला जाता है कि आपको वो जो मिठाई मिली है वो आपको 8 इक्वल हिस्सों में बांटनी है। तो आप क्या करेंगे, हर एक पोर्शन को 1/8 हिस्से में काट देंगे ना, ताकि जो 8 पीसीस बनेंगे उसके अंदर वो सारे के सारे बराबर हों, ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से जो हमारा एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर, वो जो है उसका एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/8 पोर्शन ही होता है, ठीक है। हर यूनिट सेल में, हर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 1/8, क्लियर हो गया। आई होप ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आपको अरेंजमेंट समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बार नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था बेटा, हमारे देखिए एटम्स कहाँ पर थे, हमारे एटम्स 8 कॉर्नर पे थे, राइट। एंड एक कॉर्नर के हिस्से में कितने एटम आते हैं, 1/8 ऑफ एटम, ये एक यही आता है ना। तो इसका मतलब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इन टोटल 8 कॉर्नर्स का मिलाकर हमारे पास सिर्फ एक ही एटम आता है, ठीक है। अब वापस से बनाकर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये यूनिट सेल है, ठीक है, ये यूनिट सेल है, ये इसके कॉर्नर्स के ऊपर बेटा हमारे एटम्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। तो देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एटम है इसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही है इस यूनिट सेल के अंदर, इसका भी 1/8 है, इसका भी 1/8 है, 1/8 सभी का 1/8 है। तो आप इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड कर देंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 1/8 क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनको मिलाकर इस पूरे यूनिट सेल को कितने एटम मिल रहे हैं, सिर्फ एक एटम मिल रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर से, ठीक हो गया। तो बेटा ये है हमारे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में कितने एटम आते हैं, सिर्फ एक एटम आता है बेटा, ठीक हो गया। अब हम देखो, अब ये आपका हर एक उसमें कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, उन सभी में क्या था, उन सभी में हमारा कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम्स है ही हैं, साथ में क्या हो जाता है, कभी फेस पर आ जाएगा तो कभी हमारा बॉडी सेंटर में आ जाएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर। अब देखिए मैं कॉर्नर्स का हिस्सा नहीं लिखूंगा, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर मैं हल्का सा ये
शो करूँगा कि यहाँ पर भी एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये अब हमने डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, फेस सेंटर है, फेस सेंटर है ना, देखिए 1 2 3 4, ये आगे वाला एंड ये नीचे वाला। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। 6 फेसेस होते हैं हमारे। अब देखिए बेटा क्या है, जो ये एक फेस है, ये एक फेस कितने यूनिट सेल से शेयर हो सकता है? सिर्फ एक यूनिट सेल से शेयर हो सकता है, जो इसके ऊपर होगा, राइट। और तो कहीं से ये वाला फेस जुड़ ही नहीं सकता। जो इसके ऊपर रखा जाएगा सिर्फ वही यूनिट सेल इसके ऊपर आएगा, राइट। इसी तरीके से जैसे ये वाला फेस है, तो अब जो इस यूनिट सेल के एडजेसेंट दूसरा यूनिट सेल होगा, सिर्फ उसी का एक फेस इसको जोड़ सकता है ना। इसी तरीके से ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्यूब का एक फेस है, दैट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। एक फेस जो है वो 2 यूनिट सेल्स हमारे शेयर करते हैं। तो अगर हमारे फेस पर एक एटम प्रेजेंट है, तो 2 यूनिट सेल में एक एटम, तो एक यूनिट सेल में बेटा कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उस एटम का? 1/2। 1/2 हो जाएगा ना। हम वापस से उस मिठाई को लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो वो मिठाई हमने ली थी, उस पीस को आपको 2 इक्वल हिस्सों में बांटना है। 2 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि ये जो एक फेस है इसको 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा आधा कर देंगे ना। तो हर इंडिविजुअल के हिस्से में उस मिठाई का आधा पीस आया है, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे फेस के ऊपर एटम होते हैं बेटा, एक यूनिट सेल के अंदर उस एटम का आधा हिस्सा आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखिए क्या होगा, टोटल 6 फेसेस हैं एंड एक फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना है? एटम का आधा। तो टोटल फेसेस का अगर हम मिलाते हैं, टोटल फेसेस का मिलाने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, एक एटम तो हमें कॉर्नर से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके। अब मैं फेस सेंटर बता रहा हूँ आपको। तो एक एटम तो हमें कॉर्नर से मिल जाएगा। साथ में जो फेस हैं, 6 फेसेस हैं एंड एक फेस के हिस्से में आपका आधा एटम आता है। तो टोटल 3 एटम हमें कहाँ से मिल जाएंगे? फेसेस से मिल जाएंगे। फेस से मिल जाएंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में कितने एटम्स हो जाएंगे बेटा? एक यूनिट सेल में हमारे 4 एटम्स हो जाएंगे। सिंपल क्यूबिक में कितने थे? एक एटम था सिर्फ कॉर्नर्स पर, लेकिन जो हमारे फेस सेंटर्ड हैं उसके अंदर हमारे 4 एटम हो जाएंगे एक यूनिट सेल के अंदर। क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो फिर बेटा आप आसानी से बॉडी सेंटर का निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर तो शेयर ही नहीं होता। बॉडी सेंटर शेयर होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कवर्ड है। अभी जैसे मान लो आपका रूम है, रूम के अंदर वो जो बेड है, क्या उसका कोई भी हिस्सा, क्योंकि अब वो चारों तरफ से वॉल्स से घिरा हुआ है, हमारी कमरे की जो दीवार है वो उसको कवर करे हुई है ना, जो हमारे रूम में बेड होता है, तो क्या वो बेड किसी और रूम का हिस्सा बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए क्या होगा। देखिए, जो आपका बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक एटम तो हमारा कॉर्नर्स पर से हमें मिल गया है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम BCC अरेंजमेंट की बात करें। तो एक एटम कॉर्नर से आ गया एंड एक एटम हमें डायरेक्टली बॉडी सेंटर से मिल गया। सेंटर से एक मिल गया, कॉर्नर से एक मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आपके कितने हो जाएंगे BCC अरेंजमेंट में? 2 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये अरेंजमेंट सीखनी है, ठीक है। चलो मैं आपको फ्री हैंड से क्यूब बनाकर दिखाता हूँ, अगर कुछ बच्चों को क्यूब नहीं बनाना आता है तो। देखिए, क्यूब जो है बेटा वो आपका स्क्वायर से बनता है, ठीक है, एंड जो क्यूबॉइड है वो हमारा रेक्टेंगल से बनता है, राइट। तो देखिए क्यूब कैसे बनाते हैं, आप पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है,
फिर इस तरीके से दूसरा स्क्वायर लगभग सेम साइज़ का ऐसे बना लीजिए, ठीक है, और फिर इन एंड्स को जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। एंड फिर ये इसके कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स दिखा दीजिए। क्लियर हो गया? आपको ऐसे फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हो आप क्यूब का या किसी भी यूनिट सेल का। अब लास्ट बेटा हमारा आता है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर में भी क्या था, एक एटम तो कॉर्नर से हमें मिलना ही मिलना है, वो तो हर हालत में मिलेगा। साथ में आपके दो एटम्स होते हैं अपोजिट फेसिस के ऊपर। तो मैं ऊपर और नीचे वाला फेस ले रहा हूँ, आप कोई भी फेस ले सकते हो, आप ये और ये फेस भी ले सकते हो, या फिर ये सामने वाला और ये पीछे वाला फेस भी ले सकते हो। मैंने लिए है ऊपर और नीचे वाला फेस। एंड अब हमें पता है कि जो फेस के ऊपर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। मतलब ये जो एटम है इसका आधा हिस्सा इस फेस में है एंड आधा हिस्सा इसके ऊपर वाले यूनिट सेल पे है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कितने फेसेस लेने हैं, 2 लेने हैं। एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है तो 2 का कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। तो ईसीसी अरेंजमेंट एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2। 2 में से एक जो है वो कॉर्नर का है एंड एक जो है वो हमारा अपोजिट फेसिस से आता है, ठीक है। तो ये बेटा आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे साथ शेयर कीजिए।